क्या अरविंद केजरीवाल गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई पार्टियों को इकट्ठा करके एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर ग्रुप ऑफ इंडिया या G8 की पहली बैठक होनी है। और इस चिट्ठी में ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च को रात को हम डिनर करेंगे और उसके बाद 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं ही, इसके अलावा 7 मुख्यमंत्री और हैं। और ये मुख्यमंत्री हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री। तो इसमें जो इशू है इस G8 का, जो कि इसमें नाम दिया गया है या इसको प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ इंडिया नाम दिया गया है, इसमें इशू तो सामने नहीं आया है इस चिट्ठी के अंदर, लेकिन ये लिखा है कि इसकी पहली बैठक दिल्ली के अंदर होनी है और ये जो है इंटर स्टेट कोऑपरेशन में एक नए दौर की शुरुआत होगी। तो इससे ये चर्चा शुरू हुई कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, क्योंकि चिट्ठी अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, पहली बैठक की बात कर रहे हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि वही इस पूरी कवायद के पीछे लगे हुए हैं। तो आज मैंने अरविंद केजरीवाल से इस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की और उनसे पूछा कि ये सब क्या है, इस पर वो स्थिति स्पष्ट करें। तो जो अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है वो ये है। अपोजिशन के जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सीएम हैं उनके साथ कुछ G8 बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, या कुछ मीटिंग आप? ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। कुछ मुख्यमंत्री, लगभग 8 मुख्यमंत्री, उनके बीच में मेरी उनसे कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। हम सब लोग, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसका मोटा मोटा आज मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, विच इज आई एम वायलेटिंग द प्रोटोकॉल बिटवीन द ऑल ऑफ अस। हमें सबको 8 को एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसमें हमने ये तय किया कि हर महीने हम 8 के 8 मुख्यमंत्री एक स्टेट में जाएंगे, उन 8 में से, और उन्होंने जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम देख के आएंगे, उन अच्छे कामों को विजिट करके आएंगे ताकि हम सीख सकें। तो आइडिया इज दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से सीख सकें, ये आइडिया है। तो इसमें कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं, उनके साथ भी, उनके ऑफिसर्स के साथ भी। वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था, कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था, मुझे लगा एक बार लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं। लेकिन फिर सबसे लगा कि 18th और 19th किसी को भी सूट नहीं कर रही, क्योंकि सबके असेंबली सेशंस हैं। तो सबने कहा कि रखो तो मिड अप्रैल के बाद ही रखना। तो अभी फिलहाल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस जो लीक हो गया है। तो जब भी कुछ भी फाइनल होगा, फाइनली कौन कौन आएंगे, कैसे होगा, वो जैसे ही होगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। तो अरविंद केजरीवाल भले ही ये कह रहे हो कि ये कोई मोर्चा बनाने की कवायद नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में ये पार्टियां साथ आकर किसी तरह का कोई राजनीतिक गठबंधन करें, क्योंकि जब आप एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी सोच वाली बात करते हैं तो एक सोच तो आपकी क्लियर हो ही जाती है। और जब अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म बताया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सब राज्य एक दूसरे से सीख कर कुछ नया करना चाहते हैं, अपने राज्य में अच्छा करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्या ये जो G8 बनाया है इसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं? तो उन्होंने मना किया कि नहीं, इसके अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो 2 बात उन्होंने कही कि एक तो ये वर्क अंडर प्रोसेस है, यानी कि इस मामले में कार्य प्रगति पर है, अभी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी बातचीत नहीं हो पाई और सबके अपने अपने बजट सेशन थे सभी मुख्यमंत्रियों के, इस वजह से मीटिंग तय नहीं हो पाई है। और अभी ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कि अप्रैल के मध्य से पहले इसको लेकर मीटिंग शायद अभी ना हो पाए, क्योंकि सभी अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं
उनकी अपनी व्यस्तता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब 8 पॉलिटिकल लोग मिलेंगे तो कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये जो चीज़ है, ये मतलब पक्का दावा नहीं कर सकते कि ये चीज़ हो ही जाएगी। तो इसीलिए जो है इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से जो रेस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।